नमस्कार। आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी धातु जो हमारी दादी नानी की तिजोरियों से निकलकर अब इलॉन मस्क की फैक्ट्रियों और एआई डेटा सेंटर्स तक पहुंच गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चांदी अचानक इतनी जरूरी हो गई? चांदी की कीमतों में आग क्यों लगी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, 2026-27 तक इसका भविष्य क्या है? इनमें कीमतों में उछाल के कारणों से लेकर बैंक ऑफ अमेरिका और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़ी फर्मों की भविष्यवाणियों तक सब कुछ है। तो चलिए दिए गए सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चांदी की एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां हैं। एक तरफ ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है, सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एआई तक। दूसरी तरफ ये हजारों साल पुरानी वो तिजोरी है जिसमें लोग डर और अनिश्चितता के समय अपना पैसा रखते हैं। आज की कहानी ये है कि चांदी की ये दोनों जिंदगियां पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक दूसरे से टकरा रही हैं और इसी टकराव से ये चिंगारी निकल रही है। दो जिंदगियां, ये सुनने में काफी दिलचस्प है। तो चलिए पहले इसकी नई मॉडर्न जिंदगी से शुरू करते हैं। कीमतों को ऊपर धकेलने वाला सबसे बड़ा सुराग है इंडस्ट्रियल डिमांड में जबरदस्त तेजी। ऐसा लगता है कि आज की दुनिया चांदी के बिना चल ही नहीं सकती। बिल्कुल, और इस डिमांड के दो सबसे बड़े हीरो हैं। पहला, सोलर पैनल। आपके दिए गए आर्टिकल्स में एक बात साफ है कि चांदी दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इससे बेहतर कुछ नहीं। इसीलिए सोलर पैनल में इसका इस्तेमाल होता है ताकि सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी को बिजली में बदला जा सके। हाँ बिल्कुल, और दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी का जो जोर है उसकी वजह से चांदी की खपत रिकॉर्ड तोड़ रही है। और दूसरा हीरो जरूर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। सही पकड़े हैं। हर इलेक्ट्रिक गाड़ी यानी ईवी में बैटरी, वायरिंग, सेंसर और चार्जिंग पॉइंट्स में अच्छी खासी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल डीजल छोड़कर ईवीज की तरफ बढ़ रही है, सड़कों पर दौड़ती हर नई ईवी चांदी की मांग को और बढ़ा रही है। और ये सिर्फ सोलर या ईवी तक सीमित नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी, एआई के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, हर हाईटेक चीज चांदी पर निर्भर है। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी पूरी ग्रीन एनर्जी की क्रांति और डिजिटल भविष्य का सपना सब कुछ चांदी पर टिका है। ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अगर चांदी की कमी हो गई तो क्या हमारे सोलर और ईवी के प्लान्स का पहिया ही रुक जाएगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है, जो हमें दूसरे सुराग की तरफ ले जाता है, सप्लाई। मांग तो रॉकेट की तरह उड़ रही है, लेकिन सप्लाई बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। अच्छा, तो ये क्लासिक सप्लाई डिमांड की समस्या है। लेकिन सप्लाई क्यों नहीं बढ़ रही? कंपनी और खदानें क्यों नहीं खोल रही? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया में चांदी की अपनी खास खदानें बहुत कम है। ज्यादातर चांदी एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है। इसे ऐसे समझिए कि आप गेहूं उगा रहे हैं और भूसा अपने आप निकल रहा है। चांदी भी तांबे, सीसे और जिंक जैसी धातुओं का वही भूसा है। अब सोचिए, अगर बाजार में भूसे की मांग आसमान छूने लगे तो क्या आप सिर्फ भूसे के लिए गेहूं की पूरी फसल बढ़ा देंगे? नहीं ना। अरे वाह, मतलब चांदी का अपना कोई वजूद ही नहीं है, वो तो बस दूसरी धातुओं के साथ मुफ्त में मिलती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सीधे सीधे चांदी का उत्पादन बढ़ा ही नहीं सकते, भले उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए। एग्जैक्टली। चांदी का उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि तांबे और जिंक की माइनिंग कितनी हो रही है, और ऊपर से एक नई खदान को शुरू करने में 10-15 साल और अरबों डॉलर लग जाते हैं। नतीजा ये है कि कई सालों से दुनिया में जितनी चांदी की मांग रही है, उत्पादन उससे कम हुआ है। ये जो मांग और सप्लाई के बीच का फासला है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है, और यही फासला कीमतों को लगातार ऊपर धकेल रहा है। ठीक है, तो अब तक की पहली ये है, एक तरफ भविष्य की सारी टेक्नोलॉजीज चांदी मांग रही है और दूसरी तरफ जमीन के नीचे से चांदी उतनी निकल ही नहीं रही। लेकिन कहानी में एक तीसरा किरदार भी तो है, जिसकी बात आपने शुरू में की थी, चांदी की पुरानी पहचान, एक तिजोरी वाली। हाँ, और ये किरदार आज के दौर में पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, चाहे वो महंगाई का डर हो, किसी युद्ध का खतरा हो या आर्थिक मंदी की आहट, निवेशक सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं।
और हजारों सालों से सोना और चांदी वही सुरक्षित ठिकाने या सेफ हेवन एसेट माने जाते रहे हैं। मतलब जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो लोग चांदी खरीदना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इन रिपोर्ट्स में साफ जिक्र है कि सिल्वर ETFs, जो चांदी में निवेश करने का एक आसान तरीका है, उनमें रिकॉर्ड पैसा आ रहा है। ये दिखाता है कि लोग चांदी को सिर्फ एक औद्योगिक धातु की तरह नहीं देख रहे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को बचाने वाले एक सुरक्षा कवच की तरह भी देख रहे हैं। तो एक तरफ फैक्ट्रियां चांदी खींच रही हैं और दूसरी तरफ डरे हुए निवेशक। और भारत में रहने वालों के लिए इस कहानी में एक और लेयर जुड़ जाती है ना, रुपए डॉलर वाला एंगल। हाँ, ये एक जरूरी लोकल फैक्टर है। भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर चांदी बाहर से यानी आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव डॉलर में तय होता है। अब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो हमें उसी 1 किलो चांदी के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय कीमत न बढ़ी हो। ऊपर से इस पर इंपोर्ट ड्यूटी और GST जैसे टैक्स भी लगते हैं। ये सब मिलकर भारत में चांदी की कीमत को और बढ़ा देते हैं। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो रही है। ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म है। भविष्य की टेक्नोलॉजी से बेतहाशा मांग, जमीन से निकलती कम सप्लाई, दुनिया भर की टेंशन से डरे हुए निवेशक और कमजोर होता रुपया, सारे फैक्टर एक साथ मिलकर चांदी की कीमत को एक ही दिशा में यानी ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि आज मांग रॉकेट बनी हुई है और सप्लाई कछुए की चाल चल रही है। ये तो हुई आज की बात। लेकिन जो निवेशक सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे पैसा लगाऊं या नहीं। भविष्य को लेकर ये स्रोत क्या कह रहे हैं? क्या ये रॉकेट चांद पर जाएगा या बीच में ही फुस हो जाएगा? यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और कंफ्यूजिंग हो जाती है। आपके दिए गए स्रोतों में 3 तरह की भविष्यवाणियां हैं और तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात करते हैं सबसे आशावादी यानी बुलिश सिनेरियो की। हाँ, ये आंकड़े तो मैंने देखे हैं, कुछ तो यकीन करने लायक भी नहीं लगते। सही कह रही हैं। ग्लोबल डेटा का अनुमान है कि 2026 तक वैश्विक बाजार में चांदी $175 से $220 प्रति आउंस तक जा सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान तो और भी साहसी है, $135 से $309 तक। भारत की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह एक सुपर साइकिल की शुरुआत है और कीमत 3,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी जा सकती है। 3,20,000 रुपए, ये तो आज की कीमत से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये कोई विश्लेषण है या लॉटरी का टिकट? स्रोत में क्या कोई ये भी बताता है कि इस अनुमान के गलत होने की क्या वजह हो सकती हैं? क्योंकि ये सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये अनुमान इस धारणा पे टिके हैं कि सब कुछ परफेक्ट चलता रहेगा, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ता रहेगा, सप्लाई की कमी और ज्यादा होगी और निवेशक भी लगातार पैसा लगाते रहेंगे। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन जैसा हम जानते हैं दुनिया हमेशा आइडियल नहीं होती। इसीलिए एक दूसरा ज्यादा यथार्थवादी नजरिया भी है जिसे हम मॉडरेट फोरकास्ट कह सकते हैं। EBC फाइनेंशियल ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स का मानना है कि 2026 में कीमत शायद $45 से $70 प्रति आउंस के आसपास रहेगी। ये भी आज से एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है, लेकिन ये उन आसमान छूते अनुमानों जैसा विस्फोटक नहीं है। ये नजरिया मानता है कि बाजार थोड़ा स्थिर होगा और शायद सप्लाई की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो एक तरफ चांद पर जाने की बात है और दूसरी तरफ एक अच्छी लेकिन सधी हुई उड़ान की। लेकिन एक तीसरा नजरिया भी है जो डराता है। हाँ, और उसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये है सतर्कता वाला नजरिया। इन रिपोर्ट्स में JP मॉर्गन के एक पूर्व विश्लेषक की चेतावनी का जिक्र है कि अगर बाजार में सट्टेबाजी का बुलबुला फूटा तो कीमतों में 50% तक की भारी गिरावट भी आ सकती है। कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि 2025 की बड़ी तेजी के बाद 2026 में मीन रिवर्जन हो सकता है, यानी कीमतें वापस अपने लंबे समय के औसत की तरफ लौट सकती हैं। तो मतलब चांदी का बाजार किसी शांत नदी जैसा नहीं, बल्कि एक रोलर कोस्टर जैसा है। ऊपर जाते हुए मजा बहुत आता है, लेकिन नीचे की तरफ आते हुए दिल दहल जाता है। आपने एकदम सही कहा, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, उदाहरण भी है कि कैसे मार्च 2026 के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक ही दिन में कीमत 10,000 रुपए प्रति किलो तक गिर गई थी। ये चांदी के बाजार की जबरदस्त अस्थिरता या वॉलेटिलिटी को दिखाता है। इन भविष्यवाणियों में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि हर विश्लेषक अलग अलग चीजों को ज्यादा महत्व देता है।
कोई औद्योगिक मांग को सबसे बड़ा ड्राइवर मानता है तो कोई निवेशकों के मूड को, कोई सप्लाई को देखता है तो कोई ब्याज दरों के असर को। इसीलिए कोई $300 का लक्ष्य देखता है तो कोई बड़ी गिरावट की चेतावनी देता है। तो इसका कुल मतलब ये हुआ कि लंबी अवधि की कहानी, मतलब सोलर, ईवी, सप्लाई की कमी, वो तो बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन छोटी अवधि में ये रोलर कोस्टर किसी भी दिशा में जा सकता है। मतलब बड़े मुनाफे की संभावना है तो बड़े नुकसान का जोखिम भी उतना ही बड़ा है। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है कि चांदी की कहानी ये बहुत जटिल है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, वैश्विक अर्थव्यवस्था और इंसानी मनोविज्ञान के चौराहे पर खड़ी है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि चांदी अपनी दोहरी जिंदगी जी रही है। एक तरफ ये भविष्य को ऊर्जा देने वाली एक जरूरी औद्योगिक धातु है और दूसरी तरफ ये एक प्राचीन सुरक्षित संपत्ति है जिससे लोग अनिश्चितता के समय में अपनाते हैं। फिलहाल जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, ये दोनों ताकतें मिलकर इसकी कीमत को ऊपर की ओर खींच रही हैं। जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। इन सभी स्रोतों में चांदी के मौजूदा टेक्नोलॉजी में उपयोग पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में कोई ऐसी नई खोज हो जाए, कोई ऐसा नया मटेरियल मिल जाए जिससे सोलर पैनल या बैटरी बनाने के लिए चांदी की जरूरत बहुत कम हो जाए या खत्म ही हो जाए, बिल्कुल, तब ये पूरी तस्वीर जिसकी हमने आज बात की किस तरह बदल सकती है।